तो हाइट एंड डिस्टेंस में आगे हम लोग पढ़ेंगे, पिछला क्लास जहां तक किए थे उससे आगे। देखिए उसमें क्या कर रहे थे, कई क्वेश्चन किए थे। आगे का एक क्वेश्चन देखिए उसमें क्या आता है सवाल। एक क्वेश्चन आपका आता है इस टाइप का कि कोई पेड़ है, कोई या घर है या कोई मीनार है, ठीक है। तो वहां से कुछ दूरी पर वस्तु या आगे या पीछे जाता है। जैसे में यह एक मान लेते हैं कि क्या है, खंबा है या मीनार है या आपका दीवार है या कोई भी चीज। यहाँ से एक व्यक्ति है जो यहाँ से नीचे की वस्तु को देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक वस्तु को देख रहा है तो दो काम होगा। अब यहाँ यह वस्तु मान लो कि चलता हुआ कार है, ठीक है। क्या है, कार। तो कुछ दूर चलने के बाद या तो यहाँ आ जाएगा और नहीं तो कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं, दो प्रकार के सवाल। या तो आगे चलाएगा या पीछे चलाएगा। कहेगा कि किसी मीनार से कुछ दूरी पर, किसी मीनार से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है या कोई व्यक्ति है जो मीनार की ओर आ रहा है। तो पहले उस मीनार के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा था। कुछ दूर मीनार की ओर चलने के बाद वह 60 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अथवा कहेगा कि एक व्यक्ति जो है वह मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और मीनार के शीर्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री। लेकिन वह कुछ दूर, मीनार से कुछ दूर जाने के बाद अब जो है वह कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब जो है कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। सॉरी, इधर जाएगा, पीछे जाएगा तो कोण छोटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कहेगा कि कितना दूर चला। मान लो कि कहा जाएगा यह जो है 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर। 20 मीटर दूर जाने पर कोण जो है वह 45 से 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है। अथवा आगे या पीछे, दोनों सवाल में आगे कहे या पीछे कहे। हम पहले ही क्लास में बता दिए थे, पहले ही क्लास में क्या बताए थे बाबू, कि जितनी दूर जाएगा कोई वस्तु जो है, जितनी दूर जाएगा उतनी छोटी कोण बनेगा किसी वस्तु से। और हमने सिनेमा हॉल का उदाहरण दिया था कि सिनेमा हॉल में जब हम लोग बैठते हैं तो आगे का जो सीट होता है उसका जो टिकट होता है वह कम दाम का होता है, उसका जो टिकट होता है वह कम दाम का होता है। और जो पीछे का जो होता है, पीछे का जो सीट होता है उसका टिकट ज्यादा होता है, इसका टिकट क्या होता है, कम होता है। और पीछे चले जाएंगे तो और कम होता है, ठीक है। और पीछे चले जाएंगे तो और कम होता है। कारण क्या है इसका, देखिए इसका कारण यही है कि जब आप यहाँ से किसी वस्तु को, अब पर्दा पर, यह मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल का पर्दा है, यहाँ पर फिल्म चल रही है या कुछ भी चल रही है, यहाँ से जब आप यहाँ पर देखिएगा या यहाँ तक देखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक अगर पर्दा है तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा। तो आपके आंख के द्वारा जो कोण होगा वह ज्यादा वेरिएशन होता है। लेकिन जब यहाँ से कोई वस्तु देखेगा तो उसका जो झुकाव होता है वह कम होता है, यह जो है सो कम होगा। कहने का मतलब है उसको गर्दन कम उठाना या झुकाना पड़ेगा। जितनी दूर होगा उसकी गर्दन को उतना ही कम उठाना या झुकाना पड़ेगा। लेकिन जितना नजदीक होगा मतलब कि सिर में दर्द हो जाएगा। अगर ज्यादा देर तक आप लगातार सिनेमा हॉल में आगे बैठकर फिल्म देखिएगा तो आपका गर्दन जो है, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठकर देखिएगा और यहाँ तक को कैप्चर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए आपको गर्दन को लगभग 60 डिग्री पर झुकाना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा। कितना डिग्री पर दोस्तों, 60 डिग्री पर। और यहाँ पर आ जाइएगा तो यह कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। और पीछे चले जाइएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम यह कह रहे हैं कि जितना पीछे जाएगा उतना ही जो है वह झुकाव कम हो जाएगा और जितना आगे बैठेगा झुकाव उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात गर्दन का जो कष्ट है आगे बैठने से ज्यादा और पीछे बैठने से कम होगा। अगर सिनेमा हॉल में आप आगे बैठते हैं तो आपका गर्दन जल्द दुखना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि पीछे बैठिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बताए थे कि अगर आप ऊपर बैठ जाइएगा, मान लेते हैं कि
यहाँ पर बैठ जाइएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर और छोटा हो जाएगा, यहाँ का जो कोण होगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बैठिएगा तो और मतलब इससे छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर आप बैठिएगा तो इससे छोटा हो जाएगा। अर्थात जितना दूर बैठिएगा, जितना दूर बैठिएगा उतना क्या होगा, जितना दूर बैठिएगा उतना कोण छोटा होगा, और ऊपर भी बैठिएगा तो कोण छोटा होता है। इसीलिए टिकट हॉल में देखिएगा तो सबसे नीचे वाला का जो होता है टिकट, सबसे आगे वाला का टिकट सबसे कम होता है। इसका 10 रुपया होगा, इसका 15 रुपया होगा, तो इसका 20 रुपया होगा। मतलब इसका 100 होगा तो इसका 150, तो इसका 200, और ऊपर चले जाइएगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टिकट आपका होता है। हाँ, तो इसके लिए 300 हो जाएगा, क्योंकि उसको और कम काम कर, उसके गर्दन को और काम करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से देखिएगा तो देखिए आपको बहुत कम ये दिक्कत होगा, और जैसे जैसे आप आगे जाइएगा आपका दिक्कत, अगर आप यहाँ पर बैठ गए तो समझिए कि आपको पूरा फिल्म देखने में जो है ना नानी याद आ जाएगा। मतलब कि ऐसे किए किए जो है ना, ऐसे किए किए आपका गर्दन लगेगा दुखने। तो जब भी आप कहीं देखने जाते हैं, मेला में भी जाते हैं, तो ज्यादा आप आगे बैठने का कोशिश मत कीजिएगा, पीछे ही बैठने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो ज्यादा देर तक देखना हो तब। अगर कम तक देर तक, आधा घंटा देखना, 10 मिनट देखना, तब आगे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोगों की तरह काम करना है तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम क्या कहें, यह मीनार है, यह क्या है, मीनार है, या छत है, या घर है, आप पेड़ है, या कुछ भी है। इसके पाद से कुछ दूरी पर, इसके पाद से कुछ दूरी पर एक क्या है, वस्तु है, एक क्या है, वस्तु है, जो इसके शीर्ष के साथ, जो इसके शीर्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, जो इसके शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इस वस्तु को पीछे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मीनार से पीछे कर दिया जाता है। तो अब जो कोण है वह 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि इस वस्तु को 30 मीटर पीछे किया गया हो, यदि इस वस्तु को 30 मीटर पीछे किया गया हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। सवाल क्या है, सवाल यह है, या पेड़ हो सकता है, खंबा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको सब देखिए कहां से सवाल, मान लेते हैं यह खंबा है, यह क्या है, खंबा है। यहाँ पर से लेकर यहाँ से एक तार से इसको मान लो कि लटका दिया गया। दोनों, जैसे हमको किसी चीज को खंबा का या झंडा को खड़ा करना पड़ता है तो हम ऐसे खड़ा करते हैं। जब गांव में झंडा लगता है तो क्या होता है, इसको बांध कर और दोनों ओर से क्या करते हैं, खींच कर लगा देते। तो कहने का मतलब आपको है यह कि यह और इस दोनों के बीच का अगर 30 मीटर है, तो यह झंडा या यह मीनार या यह पेड़ या छत जो देगा उसका ऊंचाई कितना होगा बताना है, इसका ऊंचाई कितना होगा। या सवाल को उल्टा भी पूछ सकता है कि एक मीनार जो है, एक मीनार जो है किसी वस्तु के साथ, किसी वस्तु के साथ 30 डिग्री के साथ है, 30 डिग्री पर रखी हुई है। मीनार के शीर्ष के साथ कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। लेकिन मीनार की ओर आगे उसको धकेल देने पर, मीनार की ओर आगे हम धकेल दिए, मीनार की ओर आगे धकेल दिए, तो यह कितना डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। तो दोस्त कहेगा कि यह 30 मीटर आगे धकला गया हो, 30 मीटर आगे धकला गया हो, तो बताइए कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा। या पीछे धकला हो या आगे धकला हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे डरना ही नहीं है कि पीछे धकला गया है कि आगे धकला गया है। धकला गया है बस इतना समझना है कि या तो धकला गया होगा आगे, नहीं तो पीछे। तो पीछे वाला को हमको छोटा कोण बनाना है, आगे वाला को बड़ा कोण बनाना है, बस इतना ही करना है। आगे हमको बड़ा कोण बनाना है, पीछे छोटा कोण बनाना है। यहाँ पर आया बड़ा, यहाँ पर छोटा, आपका काम बन जाएगा। जैसे में आप क्या करेंगे, यह ए है, यह बी मान लेंगे, यह सी और डी। तो आपका मीनार की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई या जो भी आप इसको माने हुए हैं, आपके सवाल में जो भी दिया हुआ है, या आपका मीनार क्या हो जाएगा, ए बी। अर्थात आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने के लिए तो यह त्रिभुज पता है, यह पता है, ठीक है। तो इससे आप ठीक है, सी। अब इससे कब निकाल सकते थे, 30 डिग्री से कब निकलता,
जब यह आपको पूरा पता होता तब। जब यह आपको पूरा पता होता तो tan 30 डिग्री लगा देते, tan 30 डिग्री, तो इसकी लंबाई निकल जाता, क्योंकि लंब बटा आधार होता। लेकिन यह पूरा पता आपको है नहीं, यह पूरा पता आपको है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ दो समीकरण बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे? दो समीकरण। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, आपके 10th के एग्जाम में यह सवाल आना ही आना है इस बार। 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर यह आपका फिक्स हो गया, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स लिख कर रख लीजिए, यह आपको आएगा ही आएगा। चलिए तो देखिए दोस्त, सबसे पहले एक बार त्रिभुज एबीसी में लेते हैं। त्रिभुज किस में ले रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में कितना डिग्री बन रहा है? तो 60 डिग्री। यह कितना है? यह आपका एबी है और यह आपका बीसी है, ठीक है, अर्थात tan थीटा, तो यानी कि tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? एबी अब बटा एबी बटा बीसी, एबी बटा बीसी, ठीक है, एबी बटा बीसी। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3/1। आप इसको ज्यादा माना तो h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, काम नहीं मानिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। h/x, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, h बराबर √3x। देखिए यहाँ पर जो है साइन बहुत जरूरी है, आप साइन नहीं देते हैं तो आपका नंबर काटा जा सकता है। h बराबर कितना आ गया? √3x। कोई बात नहीं, कुछ तो आया। अब हम माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, साउंड थोड़ा रिकॉर्डिंग को भी फिर ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। अब ए बी डी में कितना डिग्री बन रहा है? ए बी डी में आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या ले लेंगे? अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री, कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। और tan 30 फिर से लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब कौन हो जाएगा? ए बी, आधार कौन हो जाएगा? इसके लिए तो बी डी हो जाएगा, अर्थात ए बी बटा कितना हो जाएगा? बी डी, ए बी बटा बी डी। और tan 30 डिग्री का मान, कितना हो जाएगा? 1/√3 बराबर ए बी का मान तो h है, अब बटा इसका मान कितना है? इसका मान देखिए, यह इतना से यहाँ तक हम x माने हुए हैं, x मीटर, और यह 30 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 प्लस x हो जाएगा, इसमें इससे गुना और इसमें √3h बराबर 30 प्लस x हो जाएगा। 30 प्लस कितना हो जाएगा? x। अब देखिए h के जगह पर हम √3 रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से h के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं दोस्त? h के जगह पर हम √3x लिख सकते हैं, अर्थात अभी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा? h है यहाँ पर √3 इंटू h के जगह पर √3x लिख सकते हैं, तो 3x बराबर 30 प्लस कितना हो जाएगा? x। अब इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 30 प्लस x। अब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस x बराबर 30, अर्थात 2x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15, 2 से कट जाएगा तो 15 मीटर। कितना हो जाएगा? 15 मीटर। लेकिन हमको x नहीं निकालना है, हमको तो h निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई या खंबे की लंबाई, आपको जो भी पूछा, मीनार की ऊंचाई ऊपर नीचे ना सर जी, नहीं दिख रहा है। चलिए, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो मीनार की ऊंचाई तो h है, और h बराबर कितना है? √3x, और x का मान कितना निकाले हैं? 15, अर्थात 15√3। या आप यहाँ पर √3 गुने 15 करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 15√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सवाल आगे करे या पीछे करे, इस पे एक और सवाल बताएंगे
किसी सवाल को दूसरे ढंग से कैसे पूछ सकता है? देखिए सवाल यही होगा, आपको पूछने का तरीका अलग अलग होगा। इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपको यही सीखना है कि आप करना क्या है। एक बार देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी दो त्रिभुज बनेगा तो आप डरिएगा मत। एक बार इस त्रिभुज में ले लीजिए और दूसरी बार पूरे त्रिभुज में लीजिए। अब पूरा त्रिभुज जब लीजिएगा 30 डिग्री, तो इसके लिए आधार यह हो जाएगा। केवल इतना मत लिखिएगा, लड़का यहीं पे गलती करता है, इतना लिख देता है। जब आप इतना लिखिएगा तो आपका हो जाएगा लफड़ा, मतलब गलत हो जाएगा। तो इस कारण से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती नहीं करना। तो देखिए इस सवाल को और कैसे पूछ सकता है, यहाँ तो यह कह दिया, ठीक है। अब इसी सवाल को कहेगा कि यह जो है 2 मिनट में 2 मिनट चलने के बाद 2 मिनट चलने के बाद यहाँ पर कोई मानव था, ठीक है। इस मीनार से यहाँ पर कोई मानव खड़ा था। पहले उसकी आंख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन अब जब वह 30 मीटर पीछे चला गया, नहीं कह देगा कि 2 मिनट चलने के बाद उसकी आंख पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहेगा यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लगेगा, या कहेगा कि पहले 30 डिग्री का कोण बनता है लेकिन 2 मिनट चलने के बाद 60 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां तक आने में कितना समय लगेगा। सवाल वही होगा, सवाल तो यही होगा, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। तो तरीका बदल जाने से आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले ले। इसको हम लोग आगे बताते हैं कि कैसा सवाल पूछेगा। चलिए इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि एक कार किसी मीनार के सीध में मीनार की ओर आ रही है। एक कार जो है मान लेते हैं यहाँ आपका मीनार है, और एक कार मान लीजिए यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पर आपका कार है, ठीक। और यह कार जो है मीनार की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मीनार की ओर। कहेगा 6 मिनट चलने के बाद, क्या मिनट चलने के बाद? 6 मिनट। 6 मिनट चलने के बाद उसका कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। उसका कोण यानी कि शीर्ष के साथ 30 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60। यानी कि पहले जो बन रहा था वह 30 डिग्री, पहले जो बन रहा था वह 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अब जो बन रहा है 6 मिनट चलने के बाद, मान लो कि यहां तक चल के आ गया, वह यहां तक आ गया, ठीक है। और कितना दूर चला? तो 6 मिनट। कितना दूर चला? तो 6 मिनट। अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे बाबू, कैसे आप देखकर उसका आंसर बता सकते हैं। अभी पहले सब्जेक्टिव समझिए, कहने का मतलब आप लोग फिगर बनाना समझिए। देखिए पहले कार कहां पर था? लिखेंगे माना कि पहले कार जो है वह डी बिंदु पर था। माना कि कार पहले डी बिंदु पर था, अब आगे चलकर मीनार की ओर तो सी बिंदु पर आ गया। कहां पे आ गया? सी बिंदु पर। तो पहले 30 डिग्री का कोण बनाता था, अब जो है दोस्तों वह 60 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का। तो पूछेगा कि इस कार को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा। इस कार को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा, या अब यह पूछ देगा कि अब कार को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा। पूरा पूछेगा कि पूरा कहां तक लगेगा, तो यहां निकालना है हमको। और यहां तक पूछेगा कि यहां से यहां तक कितना मिनट लगेगा, तो यह भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। यहां से पूछ देगा कि मीनार को, सीधे पूछ देगा कि कार को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा। कार को मीनार तक आने में कितना समय लगेगा, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि कितना लगेगा, इसको बता सकते हैं। अभी पहले केवल सब्जेक्टिव पर हम ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसको टोटल जो है 9 मिनट लगेगा, यहां से इसको आने में 3 मिनट लगेगा। लेकिन अभी रुकिए कि कैसे इसको ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे। अभी सब्जेक्टिव के रूप में देखिए
कि कैसे बनाएंगे। क्या कहा, सबसे पहले तो फिगर समझना जरूरी है। फिगर हम बना रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन फिगर आप कैसे बनाइएगा, आपको भी फिगर बनाने आना चाहिए, आपको भी फिगर बनाने आना चाहिए। कहा कि एक कार जो मीनार के सीध में मीनार की ओर आ रही है, मतलब यहाँ पर मीनार होगा या छत होगा, कहेगा एक कार किसी मंजिल की ओर आ रही है, मंजिल कहते हैं, एक कार जो है किसी बहुमंजिले भवन की ओर आ रही है। बहुमंजिले भवन पर खड़े व्यक्ति पाता है कि मीनार का कोण उसके आंख के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। कितना बनाता है, देखिए अवनमन कोण कह दिया, तब भी कोई बात नहीं, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, तो यहां भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन 6 मिनट बाद पाता है, 6 मिनट यानी कि 6 मिनट बाद पाता है कि उसका कोण जो है बढ़कर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 60, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 60। ध्यान से देखिएगा, अवनमन कोण कह दिया तब भी हम वही फिगर बनाए। अब कल ही बता रहे थे कि अवनमन कोण कहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अवनमन कोण को ऊपर दिखा देना है, बाकी काम नीचे के कोण से ही होगा, बाकी काम जो है वह नीचे के कोण से ही होगा। क्या कहा सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर के छत से या घर की छत, एक व्यक्ति अपने घर के छत से एक कार को आता देखता है, एक कार को आता देखता है जिसे जो ऐसे रहेगा, जो उसके आंख पर 60 डिग्री का 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, जो उसके आंख पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। लेकिन 6 मिनट बाद वह पाता है कि वह कोण बढ़कर 60 हो गया है, वह कोण बढ़कर 60 हो गया है। तो उस कार को उसके छत तक आने में या उसके घर तक आने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है। या पूछ देगा कि उस कार को अब उसके घर तक आने में कितना समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा मतलब यहां तक पहुंच गया है, यहां तक आने में कितना समय लगेगा। और कहेगा कि उसको घर तक आने में कितना समय लगेगा, तो यह पूरा पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। देखिए सवाल अवनमन कोण कहा तब भी हम बना दिए और उन्नयन कोण कहा तब भी हम बना दिए, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। क्या कहा कि यहां से यहां तक आने में इसको 6 मिनट का टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में इसको कितना मिनट का टाइम लगा दोस्त, 6 मिनट। तो अब देखिए फिर से उसी प्रकार के सवाल की तरह हम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कार कहां पर था, पहले डी बिंदु पर था, लिख देंगे। माना कि कार जो है पहले डी बिंदु पर था, इसको ए बी सी, इसका नाम हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखिए यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, यह क्या है डी है, ठीक है। तो कार कहां पर पहले था, कार यहाँ पे था, अब घसा मतलब चलकर कहां आ गया सी पर, तो लिख देंगे। माना कि कार पहले डी बिंदु पर था, अब चलकर किस बिंदु पर आ गया है, तो चलकर सी बिंदु पर आ गया। तो चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, आप किसी एक में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसमें, हाँ, लेकिन हम सबसे पहले ए बी सी में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो कितना लेंगे, फिर से देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो tan 60
tan 60 का मान कितना हो जाएगा बताओ? tan 60 का मान √3 अब बट्टे 1 अब बराबर AB का मान H। हम फिर से h मान लेते हैं इसको और इसको x मान लेते हैं, तो h बट्टा x, इसमें इससे गुना और इसमें, तो h बराबर √3x, √3x। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज किसमें लेते हैं? समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री AB अब बटा BD, AB अब बटा BD। AB का मान कितना होगा? tan 30 का मान 1 बटा √3 अब बराबर AB का मान h अब बटा कितना हो जाएगा? अब देखिए यहां पर दिया हुआ है मिनट में, ये तो दूरी नहीं ना है, तो हम इसको y मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? y, ठीक है। तो x प्लस y इतना मीटर है हमको, क्योंकि इसका दूरी पता नहीं है, हमको इसका दूरी पता नहीं है। तो अब देखिए इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो √3h बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस y, √3 प्लस x इतना हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर हम मान रखें तो √3 h का मान, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो h का मान यहाँ पर रख देंगे। h का मान कितना है? √3x, अर्थात √3 या गुने √3x बराबर x प्लस y, तो ये हो जाएगा 3x बराबर x प्लस y। यह x इधर आएगा तो माइनस में और घट जाएगा तो 2x बराबर y, अर्थात y का जो है, y देखिए y x का 2 गुना है। x का कितना गुना है? 2 गुना। अगर यह 6 होगा तो यह 3 होगा, अगर यह 12 होगा, देखिए अगर यह x बराबर 3 रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। अगर यह 6 रख देंगे तो यह 12, अर्थात x जो है वह y का कितना गुना है? x जो है y का आधा है और y जो है x का कितना है? 2 गुना। तो अब देखिए y किलोमीटर या मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इस किलोमीटर में तो इसको किलोमीटर मान लो, किलोमीटर या मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y किलोमीटर आने में 6 मिनट लगता है। क्या मिनट? 6 मिनट। तो 1 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा? 1 किलोमीटर आने में 6 बटा y मिनट, 6 बटा y मिनट। तो 2x किलोमीटर आने में कितना समय लगे? x किलोमीटर आने में, x किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा? तो 6 बटा y गुने x। अब x का मान यहां से रख दे, x का मान y बटा 2 कितना हो जाएगा? y बटा 2, अर्थात 6 बटा y गुने y बटा 2। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, अर्थात 3 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 3 मिनट, 3 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 3 मिनट। कहां से आने में? इतना दूर चलने में उसको 3 मिनट लगेगा। इतना दूर चलने में उसको कितना मिनट लगेगा? 3 मिनट। लेकिन हमसे कुल पूछा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, तो यहाँ से आने तक 6 मिनट ही या 3 मिनट ही? 9 मिनट। कुल पूछेगा तो 9 मिनट और यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो 3 मिनट। तो यह आपका सवाल रहा। दूरी पूछता तभी बता। देखिए अभी हम इससे पहले जब देखे थे, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अभी इससे पहले जब हम देखे थे दूरी के रूप में जब देखे थे तो यह 30 था, इतना दूर 30 मीटर था। तो यह कितना मीटर आया था? 15 मीटर। कितना मीटर आया था? 15 मीटर। अगर यह 6 मिनट था तो इसमें 3 मिनट लगा है। कितना मिनट? 3 मिनट। तो देख रहे हैं आधा लग रहा है। कितना लग रहा है? आधा। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आपको अब सीधा आंसर बता देना है। क्या बता देना है? आंसर। कैसे? तो देखिए अब आप लोग सीधा आंसर बता सकते हैं। 45 रहेगा, 30 रहेगा तो उसका भी बताएंगे। अभी केवल आप इतना देखिए,
इसका एक साथ हम लिखा भी देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए यह कितना है, ए, यह बी, यह सी और यह डी। तो अगर यह 30 डिग्री हो और यह 60 डिग्री हो तो समझ लीजिए अगर यह 20 मीटर होगा तो यह 10 मीटर होगा। यह कितना मीटर होगा? 10 मीटर। 10 मीटर। अगर यह 50 मीटर होगा, अगर यह 50 मीटर होगा तो यह कितना मीटर होगा? 30 मीटर। अब तुम लोगों को समझ में आ गया। अगर यह 100 मीटर होगा तो यह कितना होगा? 50 मीटर। कब? जब 30 और 60 का हो तब, यानी 30 दूना 60, 30 दूना कितना होता है? 60। तो 10 दूना 20, 25 दूना 50, 50 दूना 100। इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। इधर कोण छोटा होगा, दूरी ज्यादा होगा। कोण छोटा होगा तो दूरी ज्यादा होगा। तो 30 और 60 के बाद क्या हो गया? 60 और 30 के साथ अगर यह 30 होगा तो यह 15, यह 20 होगा तो यह 10, यह 40 होगा तो यह 20, करने का मतलब उसका आधा हो जाएगा। तो आप लोगों को यह समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में। सर एक बार और। एक बार और, चलिए एक बार और हम समझा देते। सभी लोग माइक बंद करके रखिएगा, जब जरूरत हो तभी खोलिएगा। क्या है कि इस वीडियो को फिर यूट्यूब पर डालते हैं तो साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है। आज तुम लोग यूट्यूब अपने दोस्तों के साथ भेजते नहीं हो? बताओ, यूट्यूब को सब्सक्राइब करवाओ, जल्द से जल्द 1000 पूरा हो। ठीक है, 300 लगभग हो गया है। सब्सक्राइब है। हाँ, तो वो उसको ढक दिए हैं, तो अब 300 लगभग हो गया है। अब इसको जल्द से जल्द जो है ना 1000 तक पुराइए, ताकि आपका सभी सब्जेक्ट स्टार्ट करवाया जाएगा। अन्य सब्जेक्ट भी आपको यहाँ अच्छे अच्छे टीचरों के माध्यम से, और एग्जाम तक, एग्जाम से पहले आपको लगभग मतलब 1000 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 1000 ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा। ठीक है, 1000 ऑब्जेक्टिव, इसी से आपका टोटल होगा। इसी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। चाहे आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिए या किसी अन्य बोर्ड का एग्जाम दीजिए, सीबीएसई का एग्जाम दीजिए या आप आईटीआई का एग्जाम दीजिए या पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिए, अगर 1000 को बना लिए तो आपको 10वां से आने वाला एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो यह तभी संभव है जब आप 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पुराइएगा। ठीक है, 1000 पुराइए और आपको हाँ 1000 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और इसके बाद आप लोगों को पता है कि क्या करना है, पॉलिटेक्निक या आईटीआई का एग्जाम देना है। देखिए बाबू, जल्द से जल्द, माइक बंद कर लीजिए, सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। जल्दी से जल्दी अगर जॉब लेना है, हम जानते हैं किसमें का जो मैक्सिमम लोग है वह मिडिल फैमिली या गरीब फैमिली से है, जिसके माता पिता बहुत दिनों तक पैसा देने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों को हर हाल में मैट्रिक के बाद आपको आईटीआई और पॉलिटेक्निक का फॉर्म डालना है। पॉलिटेक्निक निकल गया तो बहुत बढ़िया, पॉलिटेक्निक कर लीजिए 3 साल का, और खूब अच्छे से पढ़िएगा तो 2-3 साल में कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर 4200 ग्रेड पे का जॉब मिल जाएगा आपको। 4200 ग्रेड पे का, यह जो है ग्रेजुएशन के बाद ही, मतलब कोई भी पोस्ट आपको ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, अर्थात बीए कर लीजिएगा, तभी 4200 का आपको जो है पोस्ट पर जा सकते हैं। अभी बिना ग्रेजुएशन के जाना तो आपको पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा। तो अगर यह चाहते हैं कि आपको 1000 ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का ऐसा मिले कि आपसे इससे बाहर क्वेश्चन आए ही नहीं, तो आपको जल्द से जल्द जो है एग्जाम, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर पुराना है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मतलब कि शेयर करने में क्या है, आप वह भी पढ़ लेगा जो आपका दोस्त है और आपका भी फायदा हो जाएगा। चलिए, तो आप माइक बंद कर लीजिए, फिर से हम दूसरे प्रकार के सवाल बताते हैं। माइक सभी आदमी बंद कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, अब एक सवाल देखिए,
अगर ऊपर नीचे वाला हो, ऊपर नीचे वाला, अभी तो आगे पीछे वाला था, क्या था, आगे पीछे, कहा था, आगे पीछे। अब हम लोग ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे भी कल भी थोड़ा किए थे कि मान लेते हैं कि एक ही बिंदु से अगर हम ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से यहां से देखेंगे, ठीक ना, इस बिंदु पर, और यहां से देखेंगे इस बिंदु पर, तो देखिए अपने आप पता चल रहा है कि यह बड़ा है और यह क्या है, छोटा है। जब नीचे आ गया यानी कि पर्दा जब छोटा हो जाएगा, ठीक ना, जब छोटा पर्दा होगा तो आपको गर्दन कम उठाना मतलब कि पड़ेगा। अब बहुत बड़ा पर्दा लगा लिए तो आपको ज्यादा उठाना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ा छत है तो ऐसे करके देखना पड़ता है कि कितना ऊंचा है। दिल्ली मुंबई में तुम लोग जाओगे तो बड़े बड़े महल में देखो तो ऐसे करके देखना पड़ेगा वो कै मंजिल तक है। कुतुब मीनार को मतलब कि कहने का मतलब है एक बुर्ज खलीफा कहाँ है तुम लोग को है पता। बुर्ज खलीफा देखोगे तो ऐसे करके देखना, करने का मतलब है कि आपको गर्दन ज्यादा उठाना पड़ेगा, 90 डिग्री से भी ज्यादा। 90 डिग्री तो ऐसे सामान्य ऐसे देख रहे हैं तो ठीक है, ऐसे कर दिए। अब मतलब 90 डिग्री से नहीं, 90 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा। अभी हम जो अगर डीजे देख रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, तो ज्यादा ऊपर होगा वस्तु। जैसे में एक बंदर है, क्या है, एक बंदर है, ठीक, बंदर वाला टोपी वाला कहानी तुम लोग सुना भी होगा। यहाँ पर एक टोपी बेचने वाला है, ठीक है, टोपी बेचने वाला, टोपी हम भी वहीं से खरीद के लाए हैं, ठीक है। तो यह बंदर क्या करता है, यह बंदर इसको देखता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखता है और सोचता है कि पहले इसको उतर के इसका टोपी लाया जाए। तो उतरने के बाद यहाँ पर आ जाता है, इस पेड़ से उतरने के बाद यहाँ पर आ जाता है तो देखता है कि वाह कौन तो मेरा छोटा हो गया। पहले गर्दन को ज्यादा नीचा करके देखना पड़ता था, अब यहाँ पर आ गए तो कम उठाना पड़ता है। तो कहेगा कि यह बंदर कितना नीचे आया है, यह बंदर कितना नीचे आया, यदि उसकी 30 मीटर हो, 40 मीटर हो, 50 मीटर हो। नहीं तो कह देगा कि यह 14-15 मीटर नीचे आया है, 14-15 मतलब जो भी आंसर दे, तो यह यहाँ से पहले कितना दूर पर है, यह यहाँ से कितना दूर पर है। तो आपको इस प्रकार के सवाल आएगा, तो आपको फिर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फिगर देखिए, मेन हम यह बताना चाह रहे हैं कि फिगर कैसे बनाना है आपको। तो बंदर की बात कहा, या कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर आएगा तो एक ही बिंदु पर अगर कोण बनेगा, एक ही बिंदु पर अगर कोण बनेगा तो नीचे से छोटा कोण बनेगा और ऊपर से जो है जितना ऊपर से देखेंगे उतना ही बड़ा कोण बनेगा, और जितना नीचे से देखेंगे उतना ही छोटा कोण बनेगा, उतना ही छोटा कोण बनेगा। अरे यार एक बिंदु पर आ, बिंदु से लेके जाओ ना, बिंदु से लेके जाओ। चलिए तो अब ध्यान से थोड़ा देखिए कि यह कितना डिग्री है। मान लो कि यह 30 डिग्री है और यह आपका 45 डिग्री, ठीक है। आपको कह देगा, और नमन कोण भी कह सकता है या उन्नयन कोण भी कह देगा। और नमन कह देगा तो क्या है, बंदर देख रहा है तो अब नमने बनेगा। बंदर जब देख रहा है ऊपर से नीचे तो अब नमने बनेगा। अब नमन और उन्नयन का कहानी हम पहले ही बता चुके कि अब नमन में कुछ नहीं है, यहाँ पर वो देखावटी बना दीजिए 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर देखावटी बना दीजिए 30 कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। काम तो आपको यहीं से करना। ये हाथी का दांत है, किसका दांत है, हाथी का दांत, दिखाने के लिए। लेकिन हाथी का दांत क्या होता है, दिखाने का अलग, खाने का अलग। तो यही बात है, यह दिखाने के लिए केवल है, काम तो यहीं से होगा आपका, काम आपका यहीं से होगा। तो देखिए हम इसको ए मान ले, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब दोनों में से कोई एक बात कह सकता है कि मान लो कि यह कह देगा कि यह 30 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, कुछ भी कह देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर यह 50 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु या बिंदु या व्यक्ति है तो बंदर जो है कितना नीचे आया है, बंदर कितना नीचे आया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम एक बार पूरा निकाल लेंगे और एक बार इतना निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो छोटका निकालने के लिए छोटका त्रिभुज में लेंगे
देखिए छोटका त्रिभुज में कौन बन रहा है, छोटका त्रिभुज BCD बन रहा है। तो त्रिभुज BCD में यहाँ पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। BCD में कितना डिग्री कौन बन रहा है, 30 डिग्री का, तो tan 30 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर होता, अब इसके लिए देखिए BCD में है तो इसके लिए यह लंब और यह आधार, अर्थात BC बटा CD, BC बटा CD। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC कितना है देखिए, तो BC आपको दिया हुआ नहीं है तो हम रख दिए BC, अब बटा यह 50 है तो 50 रख दिए, इसमें इससे गुना और इसमें, तो √3 BC बराबर 50। तो BC बराबर कितना हो गया, 50/√3। मीटर में दिया हुआ तो मीटर में हो जाएगा। अब हम किस में लेंगे, बड़का त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। ACD में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। देखिए अब ये सब हम समझेंगे। अभी आप मुंह से बता सकते थे यह कितना होगा पूरा, यह कितना होगा, अभी बताएंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो यह हम बता सकते हैं कि यह जो है पूरा 50 होगा और यह 50/√3 होगा। अगर 60 डिग्री होता ना, 60 डिग्री, तो हम बता सकते थे कि यह पूरा जो है 50√3 होगा, इतना जो है 50/√3 होगा। तो अभी आपको ये टेंशन नहीं लेना है, अभी सब कुछ सीखिएगा। चलिए तो अब देखिए tan 45 लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC/CD। tan 45 का मान कितना होता है 1, AC का मान नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, बटा CD का मान 50, इसमें इससे गुना हो जाएगा, इसके बटा कुछ नहीं, तो AC बराबर कितना हो गया 50 मीटर। यह पूरा जो है 50 मीटर है और यह 50/√3 है, तो कितना नीचे उतरा, यही तो नीचे उतरा, तो यह निकालने के लिए 50 में से हम घटा देंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 50/√3। अब ये हो जाएगा 50√3 - 50/√3। यहाँ पर इतना भी आंसर हो सकता है, मीटर में यूनिट मत छोड़िएगा, नहीं तो कॉमन लेकर इसे लिखा होगा 50 - √3 - 1/√3, या हरों का परमेयीकरण कर दिया होगा √3 × √3 से, आप ऐसा भी आंसर आ सकता है ऑब्जेक्ट। चलिए ऊपर लिख रहे हैं, तो 50 में जब √3 से गुना हो जाएगा तो 50 इंटू इसमें गुना हो जाएगा तो 3 -√3/3, यह भी आंसर हो सकता है। तो वह आपके हिसाब से, यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ तो यहाँ तक आप जा सकते हैं, अगर वो आंसर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम लोग देखिए, यह आपका सवाल आ सकता है और इसमें एक उल्टा सवाल भी आ सकता है। जब यह दे देता कि यह 30 मीटर नीचे उतरा है, यह कितना मीटर नीचे उतरा है, 30 मीटर नीचे उतरा है, तो यह क्या होगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यही सब हम करते, एक बार ACD लेते, एक बार ABD में tan 45 और tan 60 ले, मतलब 30 जो भी है दिया हुआ है। जब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करते तो आपका CD का मान निकल जाता। किसका मान निकल जाता, CD का मान निकल जाता। कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ले लिए। चलिए अभी नहीं, ये नहीं पूछता, ये कुछ है नहीं, वो तो उसका CD के लिए पूछता है, CD के लिए। चलिए अभी हम बताते हैं कि अगर यह हमको दे देता 20 मीटर, अब पूछता कि यह कितना होता, तो कोई बात नहीं, फिर से tan 45 है, अब हम इसको H मान लेंगे और इसको X मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताएं कि यह लेंगे तो एक बार आप tan 45 लीजिएगा, कितना लीजिएगा, tan 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 20 + H/X, और एक बार आप tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, अर्थात X बराबर 20 + H आ जाए। अब आगे हम अगर 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर BC/CD। तो tan 30 का मान कितना है 1/√3 बराबर BC का मान कितना, तो H/X, इसमें इससे और इसमें इससे, तो X बराबर √3 H हो जाता। अब यहाँ X का मान रख देंगे तो यहाँ आपको X और H का मान निकल जाएगा। जैसे में यहाँ से X का मान रख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 + H
बराबर √3h। अब इस h को उधर जाने दीजिएगा तो 20 बराबर कितना हो जाएगा √3h माइनस h, अर्थात h कॉमन ले लीजिएगा। इस साइड को हम पहले लिख दे रहे हैं √3h माइनस h बराबर 20, तो h कॉमन ले लीजिएगा तो √3 माइनस 1 बराबर 20। h बराबर कितना हो गया 20 बटे √3 माइनस 1। हरों का प्रमेयीकरण कर दीजिए। हरों का प्रमेयीकरण करना सिखाए हुए हैं, जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हुआ तो एक बार फिर से सीख लेगा किसी से या बोलेगा, हम उसको सिखा देंगे। क्या है कि बाबू यह आपको आएगा ही आएगा, हर सवाल में 10 से काट देंगे, यानी कि 10 √3 प्लस 1 मीटर। तो आपको यह देगा तो यह पूछेगा, यह देगा तो यह पूछेगा, मतलब कि यह दोनों में से या तो यह नहीं तो यह पूछेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। दूसरा टाइप, और देखिए हम कई टाइप पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग एक बार और दोहराएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी हम लोग केवल आपका दिमाग को थोड़ा बताना चाहते हैं कि क्या क्या आ सकता है, कैसा कैसा फिगर बनता है। आप लोग यहीं पे दिक्कत हो जाती है। देखिए अब मान लेते हैं कि एक बड़ा सा घर है, ठीक, यह एक बड़ा सा घर है, बहुमंजिला भवन है, मान लो कि 10 मंजिल का है। कितना मंजिल का है 10 मंजिल। इसके बगल में मेरा झोपड़ी है, इसके बगल में मेरा क्या है झोपड़ी, तो मेरा झोपड़ी तो छोटा होगा, इतना बड़ा, और किसी का बहुमंजिला भवन है तो इतना बड़ा। तो देखिए अब दो बात होगा, यहां से जब हम यहां देखेंगे, ठीक है, यहां से हम अपने छत पर से उसके बहुमंजिला भवन के छत पर देखेंगे तो कोण कितना बनेगा, कोण कितना बनेगा, यह बात आ सकता है। या हम उसके शीर्ष यहां से देखेंगे तो कितना कोण बनेगा। एक सवाल तो इस पर आता है कि यह आपका छोटा होगा और यह जो है आपका बड़ा होगा। अभी बताया कि ऊपर जितना जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे यहां से देखेंगे तो छोटा कोण होगा और नीचे आएंगे तो बड़ा कोण होगा। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, दूसरा सवाल कि यह बहुमंजिला भवन में है और इसके बगल में एक और भवन है तो उससे छोटा है, इसके शीर्ष पर देखने पर कितना डिग्री का कोण बनता है और इसके पाद पर देखने पर कितना डिग्री का कोण बनता है। शीर्ष पर देखने पर उन्नयन कोण बनेगा, पाद पर देखने पर अवनमन कोण बनेगा। तो देखिए ऐसा फिगर बनेगा। बहुमंजिला भवन वाला दो प्रकार का फिगर बनता है, जब इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर और इसके शीर्ष से इसके पाद पर देखा जाए तो यह फिगर, इसी के शीर्ष से इसके शीर्ष पर, इसी के शीर्ष से इसके पाद पर देखा जाए तो ऐसा फिगर। तो मेन फिगर का खेला है, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर का ही सब कुछ है। फिगर बन गया, आपका सवाल बन गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस पर हम लोग फिर से एक बार आप लोग देख के आइए और इस पर हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल 11 बजे, 11 बजे दिन में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो YouTube चैनल पर डाला जाता है उसको अपने दोस्तों से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपका अन्य सब्जेक्ट भी अन्य टीचरों के द्वारा स्टार्ट कराया जाए। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले क्लास में। जय हिंद।